हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, और उसके प्रश्नावली 7.2 जो है उसको हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 3 हल किया था। आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 4। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 में हमें समाकलन निकालना है। प्रश्न संख्या 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का हमें समाकलन निकालना है, और प्रश्न संख्या 4 में हमें इसका समाकलन निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम यहाँ पे कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज होगी या नहीं होगी। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा फलन और उसका अवकलन हमारे उस प्रश्न में मिलना चाहिए, यानी कि हमें फलन मिलना चाहिए और उसका जो अवकलज है वो भी हमारे प्रश्न में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है कॉस एक्स। तो हम देखते हैं कि इनके जो अवकलज होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो अवकलज होता है किसका, साइन एक्स का, वो होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है कॉस एक्स, और हमें ये भी पता है कि जो कॉस एक्स का अवकलज होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। ये होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स भी दिख रहा है और कॉस एक्स भी दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो, कॉस एक्स का अवकलज माइनस का साइन एक्स है, तो यहाँ पे कॉस एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे साइन एक्स भी दिख रहा है। माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे जो चीज हमें नोटिस करनी है कि हम टी किसको लें। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हम टी ले लेते हैं। यहाँ पे टी किसको लें, इनके अवकलज हमको दिख रहे हैं, तो साइन एक्स को टी ले या कॉस एक्स को टी ले, ये कैसे पता चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को टी लेके देखते हैं। अगर वहां से नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि हम कॉस एक्स को टी क्यों नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं साइन एक्स को टी। साइन एक्स को अगर हमने टी लिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बोथ साइड जो है दोनों में अवकलन करते हैं। यहाँ पे दोनों ओर अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास टी का अवकलज डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, डी टी का मान निकालते हैं। तो कोस एक्स डी एक्स जो हो जाएगा वो डी टी के बराबर हो जाएगा। अब टी और डी टी का मान जो है वो अपने प्रश्न में रखते हैं। अब यहाँ पे देखो, साइन एक्स को अगर हमने टी ले लिया, इसको अगर हमने टी लिया, तो कोस एक्स डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, डी टी के बराबर आ रहा है। इस प्रश्न में कोस एक्स डी एक्स अलग से नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन के एंगल में cos x लिखा हुआ है, साइन के अंदर cos x लिखा हुआ है। ये जो cos x है वो किस में बंद हो रहा है, साइन x में बंद हो रहा है। तो हम cos x dx को dt नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हम cos x dx को dt क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन के अंदर आ रहा है। अगर यहाँ पे साइन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ होता, तो cos x dx को हम क्या लिख देते, dt लिख देते। पर यहाँ पे साइन है, मतलब हम इसको नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन एक्स को टी नहीं लेते हैं। आपको पता चला कि हम साइन एक्स को टी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे cos x dx जो है वो dt रखना पड़ेगा, और cos x इसके अंदर लिखा हुआ है, तो हम उसको dt नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, cos x को t लेंगे। तो cos x को t लेके देखते हैं, और इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब हम लेते हैं cos x को t। तो cos x को हमने लिया t। cos x को t लेने के बाद में दोनों ओर क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो दोनों ओर अवकलन करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन भी लिख लेते हैं, दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों ओर अवकलन करने पे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले इसका अवकलन होगा। तो cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन x होता है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन x, और t का अवकलन dt बाई डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास dt बटा डी एक्स। अब क्या करते हैं, dx को इधर ले जाते हैं, और ये जो माइनस है उसको इधर ले जाते हैं। तो हमें मिलेगा साइन x dx
बराबर ये जो माइनस है उसको उधर ले जाते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस का डी टी। तो यहाँ पे हमने cos x को t लिया, cos x को t लेने के बाद में दोनों ओर अवकलज किया, दोनों ओर अवकलज किया तो साइन यहाँ पे आया माइनस का साइन x और t का जो अवकलन हुआ वो हुआ dt बाई डी एक्स। यहाँ से हमने इसको इधर ले दिया और इस माइनस साइन को इधर पुट किया तो ये हो गया माइनस का dt। अब इन दोनों का मान t का मान और माइनस dt इन दोनों को हमें कहाँ पे रखेंगे, इस वाले प्रश्न के अंदर रखेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं, ये मिलेगा हमें समाकलन। यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का डी टी और साइन है इसके अंदर क्या है cos x, तो हमने इसको क्या ले लिया है t ले लिया है, तो cos x की जगह पे क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो ये हमें मिलेगा साइन t। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने केवल t और dt के मान रखे। यहाँ पे हमने रखा t तो साइन के अंदर t है तो ये हो गया साइन t। इस पूरे की जगह पे साइन x और dx की जगह पे आ गया माइनस का dt। अब माइनस जो है वो अचल है तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस समाकलन साइन t और dt का, तो ये हो जाएगा साइन t एंड साथ में आ जाएगा dt। ठीक है, अब आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन t का या साइन x का समाकलन क्या होता है, वो होता है माइनस का cos t। यहाँ पे साइन t लिखा हुआ है ना, तो साइन t का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस का cos t। तो माइनस पहले से चल रहा है, माइनस एक और आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें मिलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस और इसका समाकलन हमें मिला माइनस cos t। एंड जब हमने समाकलन निकाल लिया है तो हम लगा देंगे समाकलन का अचर और वो हो जाएगा हमारे पास प्लस में c। ठीक है, इसका समाकलन हुआ माइनस का cos t, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस पहले से चल रहा है और ये माइनस जो है वो cos t के साथ आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos t एंड प्लस में आएगा c। अब t क्या है, t तो वो है जो हमने स्टार्टिंग में माना था, cos x को हमने t माना था, तो cos x जो है वो हम कहाँ पे रख देंगे, t की जगह पे रख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t की जगह पे cos x रख देंगे, तो ये हमें मिलेगा cos x और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हमने इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि हमें किसको t लेना है, वो मैंने आपको बता दिया है कि हमें किस तरीके से देखना है। cos x को हमने t लिया, ठीक है, cos x को t लेने के बाद में दोनों ओर अवकलन किया, तो हमें पता है कि cos x का जो अवकलन होगा वो होगा माइनस का sin x, t का अवकलन हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से dx को इधर ले गए और माइनस को इधर ले गए, तो हमारे पास sin x dx की वैल्यू आ गई माइनस का dt। इन दोनों को हमने कहाँ पे रखा, इस वाले प्रश्न के अंदर रखा, तो sin x dx इसकी जगह पे sin x dx की जगह पे लिख दिया आपने माइनस का dt, तो ये माइनस का dt हो गया। और ये जो है साइन इसके अंदर लिखा हुआ है cos x, तो cos x की जगह पे रख दिया t, तो ये हो गया sin t। ठीक है, माइनस क्योंकि एक अचल है तो वो बाहर आ गया। समाकलन किसका हुआ, sin t का हुआ। sin t का समाकलन क्या होता है, sin t का समाकलन होता है माइनस का cos t, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और cos t हमारे पास उत्तर आया। फिर हमने लास्ट में t का जो मान है वो cos x रख दिया और बाद में लगा दिया समाकलन का अचर c। तो ये है हमारे पास प्रश्न संख्या 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हो गया। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 4 इस तरीके से हमने हल किया। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।